मैंने ये रख दीजिए वही डिसाइड ये कौन सा अच्छा है कैसे कॉल करना है सर के फादर से बात ही नहीं कर सो का प्रूव करना है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छा, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये तो हम पहले प्रूव ही कर चुके हैं, तो उस प्रॉपर्टी का आप यूज कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी का तो यूज कर ही सकते हैं कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर हुआ किसी का। तो हमको पता है कि ओ ए ओ सी के बराबर होगा, भाई रोम्बस है, और ओ बी ओ डी के बराबर होगा। चारों साइड भी बराबर हैं, ये भी होगा। ट्रायंगल लेना पड़ेगा कि नहीं ट्रायंगल लेना पड़ेगा? ये दोनों ट्रायंगल ले सकते हो ना, ए ओ बी ले लो और सी ओ बी ले लो। क्या बराबर? ओ ए हमारा ओ सी के बराबर, और क्या बराबर? ओ बी कॉमन साइड, ये साइड बराबर है, ये ए बी बराबर बी सी। तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गए एंगल सी ओ बी के। कौन सा रूट लगा लिया है? ट्रिपल एस। तो एंगल भी हमारे क्या होंगे? रेस्पेक्टिव एंगल्स भी बराबर होंगे, होंगे कि नहीं? एंगल ए एंगल सी के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ बी बराबर हो जाएगा सी बी सी डी से, हो जाएगा कि नहीं? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बराबर हो जाएगा। और ये लाइन है, तो हमको पता है एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ बी, ये लाइन है ना, का सम कितना होगा? 180 डिग्री। सी ओ बी की जगह में ओ बी लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा एंगल ए ओ बी कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। जब ये 90 डिग्री आ गया तो ये भी कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो भैया ये जो डायगोनल है
ये डायगोनल एक दूसरे पे क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, वो हो गया भाई। AC और BD क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए ना। खूब क्वेश्चन की तुम लोगों को प्रैक्टिस करा दिए हैं। आगे इरेज करें। क्लियर करें। चलो क्लियर। अब बताइए, अब सारे लोग ज्वाइन हो ही गए हैं। अब बताइए, कल के क्वेश्चन में जो हमने होमवर्क किया था उसमें किसी को कुछ पूछना है? जो हमने होमवर्क किया था किसी को कुछ पूछना है या लगाया ही नहीं? नहीं लगाया हो तो भी बता दो, फिर से एक दिन का मौका दे देते हैं। लगा लिया है तो पूछना है तो भी ठीक है। एक दिन और चलो दे देते हैं। सक्षम तुम? सक्षम तुम्हारा लगा था? चलो फिर लास्ट वाला कौन सा बताओ। दो क्वेश्चन एस हुए नहीं, मतलब कौन कौन सा क्वेश्चन बताओ। वॉइस कमांड दे तुमको, आवाज वाला कमांड देते हैं। वॉइस कमांड हो गया, बताओ कौन सा नहीं लगा। सर वो ABCD is a parallelogram and line segments AX CY bisect the angles A and C. Show that AX parallel to CY. ये तो क्लास में करवाया है, ये तो क्लास में करवाया था। सर हो नहीं पाया वो मेरे से। अरे बेटा क्लास में ही करवाया था, क्लास में देखो, नोट्स में देखो। क्लास का नोट्स देखो, लास्ट में यही क्वेश्चन कराया, रिवाइज करो। होमवर्क में ये क्वेश्चन नहीं दिया था, ये तो क्लास में करवाया था। सर वो वाला क्वेश्चन मैंने किया नहीं था, नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा ठीक है, एक बार ट्राई करना, फिर हमसे पूछ लेना। होमवर्क वाले भी बताना, ये भी बता देंगे, तुमको भेज देंगे हम ये करके, ठीक है? तुम्हें भेज देंगे। ठीक है सर। चलो एक क्वेश्चन करो तो तक। होमवर्क में तुम लोग को और कौन सा क्वेश्चन दिया था हमने? होमवर्क वाले में कौन सा दिया था? सक्षम कौन सा दिया था?
सा दिया था बेटा? कौन सा दिया था? बोलो। Show that each angle of rectangle is a right angle and show that the diagonals of rectangle are equal. Or show that if diagonals of quadrilateral चलो are चलो equal and bisect each other, then it's चलो a तब square. ठीक है, चलो एक दो उसमें से करा देते हैं, कुछ बच्चे नहीं किए हैं तो उसमें से एक आध दो करा देते हैं, चलो बाकी होमवर्क में करना।
सही बात है। चलिए so that each angle of rectangle is a right angle. जल्दी ग्रुप करिए। So that each angles of rectangle is a right angle. जल्दी प्रूव करो। प्रूव करिए। नहीं पाँच दस मिनट हो गया। चलो करते हैं कि हमको ये बताना है रेक्टेंगल के सारे एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के होते हैं। तो चलिए पहले डायग्राम बनाया जाए। नाइन्टी डिग्री। अब क्या करना है, चलो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इतना तो हमको पता है कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, उसका एक एंगल तो 90 डिग्री होता ही होता है, ये हमको पता है। अब इसके थ्रू हमको ये प्रूव करना है कि सारे के सारे एंगल हमारे क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है।
तो देखो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, एक एंगल हमको 90 डिग्री हो गया, ऑल्सो द अपोजिट एंगल इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, और ये भी हमको पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये अगर 90 डिग्री है तो बेटा ये भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यहां तक तो हमको लगता है कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, पैरेललोग्राम में हमको ये भी पता है, इन पैरेललोग्राम एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये भी बराबर होते हैं। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ए और सी पता चल गया कि 90 हो गया, एंगल बी और एंगल डी बराबर, ये भी 90 हो गया, और एंगल डी भी एंगल बी के बराबर है, बी रख दिया और 360 कर दिया, तो एंगल बी जुड़ गया, 2 एंगल बी हो गया, 90 90 180 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 180 हो गया, तो एंगल बी कितना आ गया, 90 डिग्री। तो ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री है, तो हो गया, चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। कोई डाउट? कैसे, तुमने कैसे किया? कैसे किया? बताते हैं, आगे तुमने कैसे किया? बताओ। सर सर इधर एंगल बी प्लस एंगल सी को 180 मान लिए सर, तो इंटीरियर एंगल से। इंटीरियर एंगल से माने हो ना, तो ये कहाँ लिखा है कि एंगल बी और एंगल सी बराबर होंगे? तो अरे सर फिर एंगल ए और एंगल सी भी तो बराबर होगा, अपोजिट एंगल। ये तो अपोजिट होते हैं ना, बराबर ही होंगे ना, अपोजिट तो पैरेललोग्राम में तो अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं ना। हाँ तो सर एंगल ए प्लस एंगल डी भी 180 हो गया, एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 हो गया, तो अच्छा सर तुम, एंगल। अच्छा ये तुम कह रहे हो कि बी और डी 180 हो गया और ए और सी 180 हो गया, ये कह रहे हो? हाँ सर वो भी हो जाएगा। फिर तो फिर सर वही एक जगह पे जैसे ए है तो वहां पे हम सर बी रख लिए हैं। कैसे ए की जगह बी क्यों रख ली है? अरे सर। देखो, एंगल ए प्लस एंगल सी तुम कह रहे हो 180 डिग्री, ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल डी कह रहे हो 180 डिग्री, अब बोलो। तो सर तो एंगल बी की जगह पे सर एंगल ए भी रख सकते हैं। क्यों रख सकते हो, ये बता दो, बी और ए बराबर है, ये कहाँ लिखा है? अरे सर एंगल बी की जगह पे सर एंगल डी। एंगल बी की जगह, हाँ ये रख सकते हो, एंगल बी और हाँ डी सर। बराबर, अच्छा ये तो कह रहे हो, ऐसे कह रहे हो, हाँ ठीक है। सर बिना माने और 90 डिग्री भी हो हाँ, जाएगा ना। तब भी हो जाए, एकदम हो जाएगा। अच्छा तुम ये कह रहे हो कि एंगल बी और एंगल डी, अच्छा नहीं 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 नहीं, तुम ये कैसे कह दिए कि 180 ही होगा, ये तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है सर को पहले। इंटीरियर, अरे सर को इंटीरियर के सर प्रॉपर्टी जो होता है सर, सीबी ट्रांसवर्जल हो जाएगा डीसी और एबी का। अच्छा मतलब तुम ये कह रहे हो कि इसको अगर बढ़ा दें, ऐसे कह रहे हो? हाँ सर। हाँ, आप क्या कह रहे हो? तो सर ये को इंटीरियर एंगल हो जाएगा, तो ये दोनों का सम अच्छा 180 हो जाएगा। बी ओ सी ये कह रहे हो, बी ओ सी, अच्छा ये दो पैरेलल लाइन है इसलिए बी ओ सी हमारा 180, ये कहोगे ना कि बी प्लस सी हमारा 180 ना, हाँ हाँ सर 180, हाँ। बी तो बी और डी कहाँ से कर दिए? बी और सर सी 180 और ए सर और डी 180, सो ये एक सेकंड, ए और डी अरे 180, हाँ हाँ बोलो। तो सर फिर तो बी की जगह पे डी रख ही सकते हैं, क्योंकि बी के बराबर तो डी होगा ही। चलो बी की जगह पे हमने डी रख दिया यहाँ पे ना, यस सर। चलो रख दिया, तो डी प्लस सी आ गया, 180 करते जा रहे हैं, बोलते जाओ। और सर फिर उसके जगह पे बी 180 हो जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल डी। तो एंगल सी प्लस एंगल डी तो 180 आ ही गया। हाँ सर, तो फिर इसमें से सर एंगल सी 90 डिग्री नहीं निकल जाएगा। क्या
क्या है? तो यहाँ से 90 कैसे निकलेगा? बी और सी 180 आ गया बेटा, फिर बी की जगह तुमने डी रख दिया, बी की जगह चलो तुमने डी रख दिया, डी प्लस ही 180 आ गया। अब क्या करोगे? सर अभी फोन नहीं तो सर आपको फोटो खींच के भेजते हैं। नहीं तुम इसी में बताओ ना, हम तो सामने ही हैं, बोलो क्या दिक्कत है? लाइव क्लास चल रही है, कोई रिकॉर्डिंग थोड़ी ना। सर अब इसे इसको सर इक्वेशन मान के करेंगे उसको ऐड तो सर तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन मान के तो। इसको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3, किसको किसको सब्ट्रैक्ट करना बताते हो? सर 3 और 2 को। 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो बात तो वही आ जाएगी, बी इक्वल टू डी आ जाएगा। तो बी तो डी तो बराबर है, ये तो हम भी कह रहे हैं शुरू से बोल, लेकिन ये कहाँ है कि 90 डिग्री? ओ ठीक है सर तब। वो प्रॉपर्टी ही है कि एक बार तुम्हारा एक 90 डिग्री मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से ही प्रूव होगा। एक माना 90 डिग्री, सारे हो गए 90 डिग्री, क्योंकि एक प्रॉपर्टी। चलो सक्षम, सक्षम को हम देते हैं माइक। हाँ बोलो। तो जो आपने प्रूफ किया उसमें आपने ए 90 डिग्री कैसे मान लिया? क्योंकि एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में ही दिखाया जाएगा, उसका एक एंगल 90 डिग्री होता ही है। जो पैरेलल साइड्स होती हैं तो उसने किसी एक एंगल को 90 डिग्री मान ही लिया। सर दो किसी भी दो दो हाँ, कोई भी एक बात, दो साइड्स जो होती हैं कॉन्जिक्यूटिव साइड्स होती हैं, उनके बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी नहीं दिखाया जाता। ठीक है सर। ओके, आगे बढ़ें। चलो एक होमवर्क में ये भी दिया था, सो दैट diagonals of a rectangle are equal। जल्दी करो। आपको शो करना है कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स हमारे इक्वल होते हैं। चलो ठीक है, हो गया।
कुछ पूछो। सो दैट द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, डायगोनल हमारे इक्वल होंगे रेक्टेंगल के। चलो यस डन, गुड। चलो ए बी सी डी, ठीक है। तुमको क्या पता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये तो पता है कि ये चारों बराबर होते हैं और चारों की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। अब ये ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ए बी सी ले लो, और कौन सा ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ए बी सी ले लो। और बेटा ट्रायंगल ए बी सी हमने लिया, और ट्रायंगल ले लो बी सी डी ले लो, बी सी डी ले लो, ट्रायंगल बी सी डी ले लो। ए बी सी लिया और बी सी डी लिया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि ए बी हमारा सी डी के बराबर है, अपोजिट साइड से है। दूसरा क्या है हमारा, BC इसमें भी आ रहा है ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में भी BC आ रहा है, तो BC हमारा BC के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा क्या है, कॉमन साइड। और डायगोनल तो दोनों इक्वल होते ही हैं। और या ऐसे कर सकते हो, रुक जाओ, एक एंगल भी तो बराबर किया है, तो ये वाला एंगल और इसका, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, एंगल हमारा बराबर होगा कि नहीं होगा। हमने कौन सा लिया है, ए बी सी लिया है और बी सी डी लिया है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री होती है। तो हम लोग का क्या हुआ, दो साइड बराबर हो गया, ट्रायंगल के दो साइड बराबर हो गए और एक एंगल बराबर हो गया। मतलब ट्रायंगल ए बी सी अगर हम बोलें कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी, क्यों, SAS रूल्स, दो साइड बराबर हो गया और एक हमारा क्या हो गया, एंगल बराबर हो गया। ठीक है, तो हमारा AC क्या हमारा BD के बराबर होगा। अच्छा, इसके पहले AC BD नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम लोग को तो डायगोनल ही इक्वल दिखाना है ना, वही प्रूव करना है। तो हमारा AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD। क्यों, कहां से, CPCT से। CPCT क्या होती है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और यही हमको प्रूव करना था, यही प्रूव हो गया, यही तो हमको प्रूव करना था और ये हमको प्रूव हो गया। समझ गए सब लोग। दिव्यांश ने तुम कोई फाइल भेजी है, गुड दिव्यांश, ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे तुम लोग भी फाइल भेजा करो, देखो वो भेजा है, तुम लोग भी भेजा करो ऐसे। चलो अब हम लोग आते हैं मिड पॉइंट थ्योरम पे। आज हमने बोला था ना कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम स्टार्ट करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम, चलो थ्योरम नंबर 1 वो आप लोग को पहले प्रूव करनी है। क्या प्रूव करना है, द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side. The line segment joining the midpoint of two sides of triangle is parallel to the third side. मतलब कहने का इसके ये है
ये कोई ट्रायंगल है, अगर इसके मिड पॉइंट को मिला लिया जाए, अगर ये जैसे हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये मिड पॉइंट है इसका, ए बी का मिड पॉइंट, और इसी तरह से ये मिड पॉइंट है ए सी का। ये क्या है, मिला लिया जाए तो डी पैरेलल होगी बी सी की, ये प्रूव करना है, डी पैरेलल होगी बी सी। चलिए कोशिश करिए, प्रूव करिए 5 मिनट के टाइम में। सर अब और BC का मिड पॉइंट भी AC के पैरेलल होगा, BC का मिड पॉइंट, और सारे होंगे, AB और BC का सारे होंगे बेटा। जैसे इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट ले लिया, इन दोनों को मिलाया तो इसके पैरेलल होगा, इसका मिड पॉइंट मिलाया तो इस लाइन के पैरेलल होगा। अच्छा, जिसका इसका हो गया वो फाइल भेजो अपनी, जो जिसका इसका हो गया भेजिए, जरा मैं चेक करूंगा। भेजो। जल्दी भेजो। क्यों भेज नहीं सकते हैं? आप भेजो दिव्यांश, तुम्हारा हो गया ना दिव्यांश, तुम भेजो। चलो सक्षम तुम बताओ कैसे किया, मैंने तुमको वॉइस कंट्रोल दिया है, बोलो कैसे किया। सर 1 मिनट के भी कर ही रहा हूँ। अभी तो तुम बोले हो गया है, भेजो भेजो उनको। इसको ऐसे कुछ एक्सटेंड कर दिया, ए बी सी, और इसका मिड पॉइंट ई कर दिया, एफ कर दिया, इसको जी कर दिया, ठीक है। चलो चलो मैं बता रहा हूँ, अब हमको प्रूव करना है। सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए, इस ट्रायंगल में देखो, ए ई एफ में लिख लो और सी जी एफ में लिख लो, इसको बढ़ा दिया आगे,
ट्रायंगल एईएफ और ट्रायंगल सीजीएफ में ले लिया, ठीक है। ये बताओ ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं? AFE इक्वल टू एंगल GFC, बहुत पढ़ा है इसको हम लोगों ने लाइन से। ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। क्यों बराबर होंगे मालूम है ना? वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होंगे। और हमारा क्या होगा बेटा? AFE तो बराबर कर दिया उसके। अच्छा ये बताओ कि ये AF हमारा CF के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है बेटा? मिड पॉइंट है। AF हमारा CF के बराबर, क्या? क्यों? क्योंकि F क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AC। एक साइड बराबर आ गई, एंगल बराबर आ गया, ठीक है। अब क्या करें? EF, हाँ देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, क्योंकि हमने इसके पैरेलल ही इसको ड्रॉ किया है। AB पैरेलल टू ये किया है, और ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल A और एंगल C बराबर होंगे। तो मतलब एंगल EAF इक्वल टू एंगल FCG। क्यों? क्योंकि AB क्या है? पैरेलल टू CG है, और AC हमारी क्या है? ट्रांसवर्सल है। बराबर होगा नहीं? ऑल्टरनेट एंगल है ये, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, बराबर होंगे। तो भैया बताइए कि ट्रायंगल AEF कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल CGF के? AEF ये ट्रायंगल हमारा और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं? कौन रूल से? हम लोगों ने क्या क्या बराबर कर दिया? दो एंगल बराबर कर दिया और एक साइड बराबर कर दिया। चलिए अब हमारा आ गया ए। अच्छा AE हमारा किसके बराबर होगा? अच्छा अब बताइए क्या हो सकता है, आगे सोचिए। अच्छा AE और BE हमारा बराबर होगा ना? AE और BE तो बराबर, ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये तो बराबर होगा। क्यों? E क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AB है। AE हमारा BE के बराबर हो गया। अच्छा ये बताइए AE हमारा CG के भी तो बराबर होगा, तो वो पहले लिखो, इसको मत लिखो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। पहले वो लिखो कि जब ट्रायंगल हमारे दो कॉन्ग्रुएंट हैं तो AE हमारा CG के बराबर नहीं होगा, AE हमारा CG के बराबर होगा। किससे? CPCD से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बोलो यहां तक सही है? AE हमारा CG के बराबर होगा। अच्छा AE बराबर किसके है? BE के। क्यों? क्योंकि E क्या है? मिड पॉइंट। तो AE CG के बराबर, AE BE के बराबर, तो तुम ये कह सकते हो CG इक्वल टू BE। CG हमारा BE के बराबर है, और ये दोनों लाइंस भी पैरेलल है, लाइंस भी पैरेलल है, बराबर भी है। भैया BE हमारा CG के बराबर आ गया, BE हमारा CG के बराबर आ गया, और BE अभी ये भाई पैरेलल लाइन में खींचे हो, एंड BE पैरेलल टू CG, ये दोनों बराबर भी हो गए, दो ये बराबर भी हो गए, पैरेलल भी हो गए, तो पैरेललोग्राम ही बना देंगे। ये पूरा मिल करके, ये पूरा मिल करके एक पैरेललोग्राम ही बना देंगे। बोलो ये दोनों बराबर हो गए और पैरेलल भी हो गए, तो ये पूरा एक पैरेललोग्राम बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बताओ।
मतलब क्वाड्रिलेटरल BCGE क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। और अगर पैरेललोग्राम होगा तो ये भी दोनों साइडें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। EG हमारी पैरेलल होगी BC के, जब EG BC के पैरेलल होगी तो EF भी हमारी किसके पैरेलल होगा, BC के बराबर। कोई बात नहीं बेटा, तुम बाहर हो गए तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा। तुम्हारा डिस्कनेक्ट हो गया था तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। तुमको ये दोबारा बता दूं मैं, सौरभ दोबारा बता दें यस और नो कि हो गया। सौरभ दोबारा बता दें या हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में अगर ये किसी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो वो जो मिलाने वाली लाइन होती है वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है, बस ये प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, ये AB के हमने ये मिड पॉइंट ले लिया, E और F मिड पॉइंट, ये और मिड पॉइंट को मिलाया और इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया और AB के पैरेलल एक और लाइन खींच लिया। अब हमने क्या किया कि ये ट्राइंगल और इसके एंगल में मैं देखा, ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है, ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल बराबर, दो एंगल बराबर हो गए। अच्छा, दो एंगल बराबर हो गए और साइड में देख लिया, साइड में हमारा क्या था, ये मिड पॉइंट है। अच्छा, साइड में ये हो गया कि AF और हमारा CF बराबर हो गया, दो एंगल बराबर हो गए और AF और CF बराबर हो गया, ये दोनों एंगल बराबर हो गए और AF और CF, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना तो AF और CF भी बराबर होगा। तो क्या ट्राइंगल ये वाला और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा, तो AE और CG भी बराबर हो जाएंगे CBCD से, कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से, ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर और ये किसके बराबर, इसके बराबर, तो ये दोनों भी बराबर, ये दोनों बराबर और पहले से पता है कि पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम नहीं बना देगा, ये पैरेललोग्राम बनाएगा तो ये लाइनें भी पैरेललोग्राम पैरेलल होंगी, ये दोनों लाइन पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल होगी मतलब ये पैरेलल होगी। बोलिए, कोई बात नहीं, और भी किसी को देखो अगर डाउट हो तो बोलो, तुरंत बोलो, कोई दिक्कत नहीं। किसी और को भी डाउट हो तो आप तुरंत बोलिए। बढ़िया सा नोट कर लो, देखो अगर डाउट हो तो आप तुरंत बोल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल नो डाउट थोड़ा बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा इसमें आप लोगों को, लेकिन आप लोग को इसमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। दो क्लास अभी कम से कम और करेंगे हम लोग, लेकिन आप लोग को भी मेहनत करनी पड़ेगी, इसकी चीजों को रिवाइज कीजिए। क्वाड्रिलेटरल हो गया तो समझ लो बहुत बड़ा पार्ट हो गया आपके सिलेबस। चलो, थ्योरम नंबर इसकी 2, थ्योरम नंबर 2 क्या है, इसी का कन्वर्स है। द लाइन ड्रॉन थ्रू the midpoint of one side of a triangle
and parallel to another side of the triangle. The line drawn through the midpoint of one side of a triangle क्या है? The line drawn जो कुछ गलती हो रही है इसमें। पहले वाले में हम लोगों ने क्या प्रूव किया था कि दो ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो तीसरी लाइन उसके पैरेलल होगी। चलिए ये थ्योरम वही है, लेंथ ऑफ line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is equal to half the length of the third side. सर बस ये प्रूव करना है कि लाइन लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं जो लाइन, उसकी लेंथ। अभी हमने क्या प्रूव किया था, वो लाइन उसके पैरेलल होती थर्ड साइड के। अभी प्रूव करना है कि तीसरे साइड की लेंथ की आधी हो। मतलब एक तरीके से हम लोग को क्या प्रूव करना है, तो जो ये जो ट्रायंगल है इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ होगी वो इसके क्या होगी, लेंथ की आधी होगी। बस ये प्रूव करना है। अगर ये ABC हमारा ट्रायंगल है, जो EF की लाइन तो अभी हम लोगों ने प्रूव किया था कि पैरेलल होगी, अब प्रूव करना है आधी है। जिसका इसका हो जाएगा भेजो।
हो गया? बहुत आसान है, बहुत आसान है। अभी तो हम लोगों ने पूरा प्रूव ही किया है। वही चीज कर देंगे फिर से। सेम चीज करना है बेटा, सेम चीज। तो फिर EF और EF को एक्सटेंड करेंगे एकदम। पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा वो, और EF और वो इक्वल होगा तो आधा हो जाएगा उसका। परफेक्ट। अभी तक तो हम लोगों ने किया था ना, पहले वाला क्वेश्चन ही रिपीट कर देना है। अभी पहले वाला ही रिपीट करके ये दिखा देना है कि ये पैरेललोग्राम होगा। ये दिखा देना है कि BCG, ये तो कर लोगे ना? यहां तक तो हम लोगों ने किया ही था। अच्छा, इसको लिखने के पहले ये भी लिख लो जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमारा ये ट्रायंगल क्या है, AEF। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किया था, ट्रायंगल CGF क्या है, ये तो उन्होंने पिछले मतलब क्वेश्चन में कर लिया था, तो यहां पे हमको बताने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, EF हमारा किसके बराबर, ये देखो B हमारा किसके बराबर हो रहा था, CG के। कंग्रुएंसी प्रूव किया था तो EF हमारा किसके बराबर आ गया था, FG के। अब देखो BC हमारा किसके बराबर है, EG के। भाई पैरेललोग्राम है ना, ये तो पैरेललोग्राम है ना, ये क्या है, पैरेललोग्राम। ये प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन हम देखो छोटा शॉर्टकट लिख रहे हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन का पूरा ही प्रूव करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ेगी, पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा, तब ये स्टार्ट करना पड़ेगा। याद आ रहा है ना पहले वाला क्वेश्चन, जस्ट इसके पहले वाला। यस या नो में आंसर दो। यस, तो तुम्हारा ये तो प्रूव हो गया। अब BC हमारा किसके बराबर, EG के बराबर, और EG को क्या लिख सकते हो, EF प्लस FG लिख सकते हो। और हमने देखा है कि EF और FG क्या है, बराबर है। इक्वेशन नंबर 2 ये 1 मान लो, तो EF की जगह FG की जगह भी EF लिख सकते हैं, फ्रॉम 2, तो 2EF इक्वल टू BC, तो EF क्या आ जाएगा, 1/2 BC। यही तो प्रूव करना था। यही तो प्रूव करना था। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ लो। कोई डाउट हो तो मेरा पूछ लो कि आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC में DEF मिड पॉइंट्स है और BC, BA एंड AC के।
प्रूव करना है ट्रायंगल AEF, पहले तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है ट्रायंगल EBD के, जो कि बहुत ही आसान है, प्रूव कर लोगे। दूसरा प्रूफ है, और जो प्रूव कर लेगा वो भेजेगा हमको, चाहे व्हाट्सएप पे भेजे चाहे जैसे भेजे। CDEF इज ए पैरेललोग्राम, जो कर लेगा वो भेजेगा। चलो आसान सा है, करो। पहले डायग्राम बनाओ। कर लोगे ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और भी नोट कर लो, 2-3 क्वेश्चन नोट कर लो, उसमें से कुछ अभी होमवर्क देते हैं, इसको सबको ट्राई करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। और इम्पोर्टेंट भी है ये सब। चलो एक क्वेश्चन और लो, एक पैलेट डायग्राम बनाओ ऐसे। ABC हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये डायग्राम बना पड़ेगा, ऐसे बनाओ ABC, ठीक है, DEF, ये हमारा मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ABC और DEF, सॉरी ABC हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और ये दो तीनों मिड पॉइंट हैं, ये है मिड पॉइंट, ये भी क्वेश्चन नोट करो, ये है मिड, ए भी है, तीनों मिड पॉइंट है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि हमारा जो ट्रायंगल होगी, प्रूव दैट ट्रायंगल जो DEF है, ये भी क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा।
चलो ये क्वेश्चन होमवर्क में हो गया आपका, ये भी होमवर्क में हो गया। और आज कोई और इसके पहले होमवर्क दिया था? अभी इसके पहले कोई क्वेश्चन दिया था? पिछले वाले होमवर्क में से हमने 2 करा दिया, तो पिछले वाले में शायद 4 दिया था, कितना दिया था पिछले वाले क्लास में? 4 में से 2 आज करा दिए थे, 2 करा दिए, 3 करा दिए। तो तुम लोगों ने बोला कि बाकी 2 भी तुम लोग ट्राई करोगे, 2 वो हो गए, 2 ये हो गए, फिर से तुम्हारे पास 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो इन चारों क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। 2 ये वाले हो गए, 2 ये वाले हो गए, इन चारों क्वेश्चन को आप लोगों को लगाना है। नोट कर लीजिए। चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। प्रूव कर लोगे, करा दें सब? ट्राई करोगे या कराएं? सक्षम, आदर्श, सब लोग बोलो। एक हो गया, गुड। ट्राई करोगे? एकदम पक्का ट्राई करना बेटा। और ट्राई करना मतलब ट्राई नहीं, सॉल्व भी करना। अगर नहीं हो रहा है तो 2-3 बार ट्राई करना, तुम्हारा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ओके, चलो सिंपल सिंपल 1-2 क्वेश्चन कराते हैं। ये रेक्टेंगल है, वो ट्राई करना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ट्राई करना, प्रूव करने के लिए आता भी है। ये 32 डिग्री दिया हुआ है, आपको बताना है एंगल DBC, मतलब इसको मिला दो। ये एंगल मान लो x है, तो आपको बताना है x कितना। सबका आ जाना चाहिए, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। पूरा 90 डिग्री होता है, ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 32, 58 डिग्री। ये 58 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, दोनों पैरेलल लाइंस, दोनों पैरेलल लाइंस है ना, ये ट्रांसवर्सल है, ये 58, तो ये कितना होगा? 58। इस ट्रायंगल में देखो, सॉरी गलत नहीं ना लिखिए ऐड करके, कौन सा एंगल हमने पूछा है तुमसे? DBC पूछा ना, ये पूछा। हाँ तो बेटा ये 32, ये 58, ये भी 58। अच्छा ये 58 है, तो ये कितना हो? ये 90 है, हो तो गया। ये 90 है तो बेटा ये कितना होगा?
ये देखो ऐसे सोचो, ये दोनों पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, ये 32 तो ये भी 32, ठीक है। तो हम लोग ये क्या कर, अच्छा ये 32 हो गया, ये 58 हो गया, BAC हमारा 32 है, तो DBA कितना होगा, DBA हमारा 32, देखो ये पॉइंट तो O है मान लो, तो ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होंगे ना, OA और OB बराबर है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और बराबर होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये साइड और ये साइड तो हमारी बराबर हो गई, ये साइड बराबर है, तो ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर हैं तो दोनों के अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, उतना करने की जरूरत नहीं है तुम लोग को, ये भी 32 होगा, ये 32 होगा तो ये 58 हो गया, बस हो गया, बहुत आसान हो गया। ट्रायंगल वाले मेथड से करो, फिर से बता रहे देखो, बहुत ही आसान है, बता रहे ऐसे सोचो, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है कि नहीं, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं, और एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं, तो ये और ये OA हमारा OB के बराबर है कि नहीं, OA हमारा OB के बराबर है कि नहीं, बताओ, OA और OB के बराबर है कि नहीं, यस। तो ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल OAB देखो, ट्रायंगल OAB देखो, OAB में देखो, ट्रायंगल में OA अगर OB के बराबर है तो अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, एंगल OAB एंगल OBA, ये अपोजिट एंगल भी हमारे बराबर होंगे, तो बराबर होंगे, OAB दिया हुआ है कितना, 32 डिग्री, तो ट्रायंगल OBA कितना हो जाएगा, 32 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा 32 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 90 में से 32 गया 50, सही है। भाई एंगल ABC 90 डिग्री है, एंगल ABC को क्या लिख सकते हो, ABO प्लस एंगल OBC, ABO तो पता चल गया 32 डिग्री, 90 डिग्री, तो एंगल OBC हमारा क्या हो गया बेटा, 90 माइनस 32, ऐसे कर लो। अगर सर अगर OA बराबर OB हो जाए तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा, बेटा ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी तो बराबर होते हैं, ये तो प्रॉपर्टी है ना, ट्रायंगल के अगर दो साइड बराबर हैं तो अपोजिट एंगल भी तो बराबर होते हैं, क्यों, दो साइड बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, तो उसी प्रॉपर्टी से हमने कर दिया, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट एक करो, अच्छा सोचो, क्वाड्रिलेटरल एक है ABCD जो एक रोम्बस है, ये गिवन है कि रोम्बस है, एंगल दिया है ABC दिया हुआ है हमारा 56 डिग्री, फाइंड एंगल ACD, इस एंगल को निकालना है, जल्दी निकालो।
124 124 तो लग रहा है नहीं आना चाहिए, नहीं गलत है कुछ, एसीडी तो 124 नहीं आना चाहिए, गलत है। आगे तो कुछ गलत आ रहा है तुम्हारा। अनुराग का भी 124 आ रहा है। अच्छा जरा देखते हैं बाकी लोगों का, देखा जाए कितना आ रहा है। सक्षम का कितना आ रहा है? अच्छा देखते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। अच्छा तुम्हारा कितना आ रहा है? 62 आ रहा है। ABC ये दिया हुआ है 56। अच्छा ये 56 दिया हुआ ना, और ये डायगोनल क्या करते हैं, हाफ डिवाइड करते हैं, एंगल को आधा डिवाइड करते हैं ना, बाइसेक्ट करते हैं। तो क्या हम इसको 28 डिग्री और 28 डिग्री लिख सकते हैं नहीं? या ऐसे सोचो, एंगल ABC कितना दिया हुआ है? 56 डिग्री। डायग्राम बनने में ऐसा लग रहा है कि 90 डिग्री ऊपर है, तो डायग्राम बना है उस पर मत जाना, 56 डिग्री दिया हुआ है। और एंगल ABD कितना होता है? आधा होता है ना, हाफ ऑफ एंगल ABC होता है, मतलब एंगल ABD और DBC दोनों बराबर होते हैं, बाइसेक्ट होता है, और इसके बराबर मतलब 1/2 इंटू 66 डिग्री, मतलब आ गया 28 डिग्री। ये तो तुमको 28 पता चल गया। अच्छा रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो तुमको पता है। ये तुमको कौन सा निकालना है? ACD जरा निकालें, AC और D निकालना, मतलब हमको ये एंगल निकालना। ओ ये तो बड़ा आसान है यार, ये 90 हो गया, ये 28 हो गया, इसको O मान लो। तो ट्रायंगल AOB, इसमें देखो ये एंगल मान लो, ये एंगल है 1 और ये एंगल है 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस OBA तो 180 डिग्री हुआ। एंगल 1 एंगल 2 हमारा 90 डिग्री, OBA 28 डिग्री, मतलब 180 हो गया। तो 90 माइनस 180 62, तो एंगल 1 आ गया हमारा 62 डिग्री, ये आ गया 62 डिग्री। अब बताओ ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 62 है, तो ये भी 62 है। तो एंगल DCO या DCO बोले या ACD बोले, जिस लैंग्वेज में पूछ रहा है उसी लैंग्वेज में लिख लेते हैं। एंगल ACD इक्वल टू एंगल CAB, और वो किसके बराबर हो जाएगा? 62। क्यों? क्योंकि AB है पैरेलल टू DC एंड AC हमारी क्या है? ट्रांसवर्सल। कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर दो ना, रोम्बस में तो होता है ना। डायगोनल क्यों नहीं ड्रॉ करोगे? सी पूरा निकालोगे, मतलब नहीं समझे। अच्छा ये कह रहे हो तो सी पूरा निकालना, पूरा निकालोगे तो भी तो उसका आधा होगा ना ये एंगल, पूरा सी नहीं। ACD को देखो, ACD कहां से सी पूरा निकालोगे? अगर BCD बोलता तब ना पूरा निकालोगे बेटा। आदित्य
बी सी डी बोलेगा तब ना पूरा निकालोगे, जब ए सी डी पूछ रहा है तब तो आधे ही निकालना पड़ेगा ना। समझ में आया कि तुमने कहा गलती की? तुमको अगर ए सी डी पूछ रहा है तो बेटा यही ना एंगल निकालोगे, पूरा क्यों निकालोगे? बी सी डी पूछता है तब ना पूरा निकालोगे। एकदम आएगा, तब 64 नहीं 62 ही आएगा, क्योंकि तुमको ए सी डी पूछ रहा है। हाँ, अगर तुमसे पूछ लेता है बी सी डी बताओ, तब तुमको पूरा निकालना पड़ता, तब तुम्हारा आंसर सही होता 124। ये सब छोटी छोटी गलती नहीं करना है ना। चलो नेक्स्ट क्लास में 2-3 अच्छे और भी प्रूव कराएंगे हम। चलो अभी और कराते हैं। इसको इरेज करना है। चलो चलो क्वेश्चन लिखो। ये सबका सही होना चाहिए, और फिर बहुत आसान दे रहे हैं। एक रेक्टेंगल एबीसीडी है, उसके डायगोनल कहाँ मीट करते हैं? ओ पर। अगर बीओसी दिया हुआ है 44 डिग्री, बीओसी कितना दिया हुआ है? 44 डिग्री, तो तुमको बताना है ओ ए डी कितना होगा। अपने आप डायग्राम बनाओ और बताओ। हो गया? बहुत ही आसान। मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, या ओ पे मीट कर रहा है। कह रहा है बीओसी, बीओसी ये दे रहा है 44 डिग्री, तो बिना सोचे समझे इसको 44 तो लिख ही सकते हैं। एंगल बीओसी इक्वल टू एंगल एओडी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देख सकते हो कि नहीं? अच्छा, एबीसीडी रेक्टेंगल है ना, क्या दिया हुआ है? रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल एक दूसरे को। डायगोनल बराबर होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ओए और ओडी बराबर होगा। डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर्स। बोलो यहां तक समझ में आएगी नहीं? सारे लोगों से बताओ, किसी को यहां तक डाउट हो तो बोलो। भाई हमारा ये 44 है तो ये 44 होगा ही, क्योंकि क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल।
डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा इस ट्रायंगल को देखो, एओडी में देखो, ट्रायंगल एओडी, एंगल एओडी प्लस एंगल ओएडी प्लस एंगल ओडीए इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा ये साइड बराबर ओएडी और ओए बराबर हो गए तो ओडीए याद रखना, एंगल ओडीए किसके बराबर होगा, ओएडी के। ये तो पता ही है ना, ये तो बताया अभी, ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये देखिए, ट्रायंगल के दो साइड अगर बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल एओडी कितना दिया हुआ है 44, एंगल ओएडी और प्लस ओडीए की जगह भी ओडीए ओएडी बराबर है तो इधर भी ओएडी ही लिख लिया 180 डिग्री। 2 इंटू एंगल ओएडी किसके बराबर हो गया, 44 में से 180 गया 136, एंगल ओएडी किसके बराबर हो गया 136 डिवाइडेड बाई 2 68। बताओ एनी डाउट, किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए। किसी को कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए। नो डाउट। तो चलिए आज की क्लास ओवर करते हैं। आप लोगों को हमने पहले के दो और अभी वाले दो जो दोनों दिए हुए हैं वो दोनों को आप लोग क्या करिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है, कर लोगे ना। तो उन दोनों को होमवर्क की तरह करके आइएगा और प्रूव नहीं हो रहा है तो 3 बार कम से कम ट्राई कीजिएगा, अब क्लास में पूछिए। चलिए बेटा रखते हैं आप, बाय बाय, थैंक यू।